Hello, friends. Welcome to our daily initiative of Daily Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day in brief for May 26. So, the first headline of the day is All in One Policy Plan to Spread Insurance in India. This headline was covered in the Hindu newspaper on page 1 and it is relevant for General Studies Paper 3 Economy section. इस हेडलाइन का क्रक्स ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन अ बीमा ट्रिनिटी प्लान. इस बीमा ट्रिनिटी प्लान के 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज बीमा सुगम प्लेटफॉर्म विच विल इंटीग्रेट इंश्योरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनटू वन प्लेटफॉर्म टू मेक इट अ वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर्स. सेकंड कंपोनेंट है बीमा विस्तार विच विल बी एन अफोर्डेबल कंबाइंड सिंगल पॉलिसी दैट विल कवर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हाउस होल्ड इसके थ्रू बहुत जल्दी अपने क्लेम सेटल कर पाएंगे. थर्ड कंपोनेंट जो है इसका वो है बीमा वाहक्स विच विल बी अ वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स इन ईच ग्राम सभा टू मीट द वुमेन हेड्स ऑफ ईच हाउस होल्ड्स एंड ये उन्हें बीमा विस्तार की इंपॉर्टेंस समझाएंगे. इस बीमा ट्रिनिटी के बेनिफिट्स हैं टू मीट द टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल बाय 2047, दैट इज द 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड टू डबल द नंबर ऑफ जॉब्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 1.2 करोड़. अब हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted by the Insurance Regulatory and Development Authority Act of 1999. Second is it is under the jurisdiction of Ministry of Finance. Third is it is headquartered in Hyderabad in Telangana. And इसकी composition के बारे में बात करें, so it is a 10-member body which consists of chairman, 5 whole time members and 4 part time members. सेकेंड टॉपिक है हमारा ऑर्डिनेंस के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में आया था पेज 8 पे और ये जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. आपको अभी पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करा था विच अंडर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट विच गेव द दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. तो ऑर्डिनेंस के बारे में हम की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. फर्स्टली आर्टिकल 123 ऑफ द Constitution deals with the power of the President of India to promulgate ordinances. During recess of Parliament, the President can only promulgate an ordinance when either of the two houses of the Parliament is not in session and the government is required to bring an ordinance before the Parliament for ratification. अगर ये नहीं करती, then it will lead to its lapsing at the expiration of 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट. ये जो आर्टिकल 123 है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस के लिए, पर आर्टिकल 213 वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट को पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने के लिए. इफ एन ऑर्डिनेंस लैप्सेस द ओनली ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट इज टू री इशू और री प्रोमलगेट इट. अब हम ऑर्डिनेंस के कंटेक्स्ट में जो की जुडिशियल वर्डिक्ट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं. AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल वर्डिक्ट है वो है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 में. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के बारे में वर्डिक्ट दी थी. उन्होंने यही कहा था कि ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट एंड रीप्रोमलगेट करा जाता है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही करना चाहिए एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेटर. इफ repromulgation of ordinance is leading to an ordinance raj, then the courts can strike down repromulgated ordinance. तो ये आप जुडिशियल वर्डिक्ट्स याद रखना. थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा जुडिशियल रिक्यूजल. ये द हिंदू के पेज 10 पे आया था और जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ जज कैन विथड्रॉ हिम और हरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग अ केस to prevent creating a perception that he or she carried a bias while deciding the case. तो ये होता है judicial recusal. अब ये जो conflict of interest है काफी सारे situations में arise हो सकता है. First is like the judge is holding shares in a company that is litigant to a case. The judge has a prior or a personal connection with a party involved in the case, or when an appeal is filed in the Supreme Court against a judgment of a High Court that may have been delivered by the Supreme Court judge when he or she was in the High Court. अगर इसके रीजन की बात करें, द प्रैक्टिस स्टेम्स फ्रॉम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट नोबडी कैन बी अ जज इन हिज और हर केस. देयर इज नो फॉर्मल रूल गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ रिक्यूजल. However, सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में वर्डिक्ट दी थी दैट द टेस्ट ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ बायस इज द रीजनेबलनेस ऑफ द एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द पार्टी. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में. ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था और जनरल स्टडीज पेपर 3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फ्रेश रूल्स नोटिफाई करे हैं
for the SPG. The rules empower the union government to frame SOPs to be followed by the state governments or union government departments to aid the SPG in performing its duty, and the rules says that the director of SPG shall be appointed by the union government at a level of not less than additional director general of police from the Indian Police Service. SPG के हम key facts पढ़ ले. So इसका जो mandate है is to provide security to the current Prime Minister of India and immediate family members. They also provide security to the former Prime Ministers of India and their immediate family members for a period of 5 years from the date on which they cease to hold the office of Prime Minister. It was formed in 1985 in the aftermath of the assassination of Indira Gandhi in 1984 and it is governed by the Special Protection Group Act of 1988. Next topic जो है हमारा वो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में. ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चरल ईयर 2022-23 रिलीज करे हैं. इसके अकॉर्डिंग food grain production in the country in 2022-23 is estimated to be 330 million ton as compared to 315 million tons recorded in 2021-22. अगर हम इंडिविजुअल क्रॉप्स के बारे में बात करें तो वीट की प्रोडक्शन थी 112 मिलियन टन्स, राइस की प्रोडक्शन थी 135 मिलियन टन्स, मेज की प्रोडक्शन थी 35 मिलियन टन्स, पल्सेस की प्रोडक्शन थी 27 मिलियन टन्स, सोयाबीन एंड रैपसीड की प्रोडक्शन थी 14 मिलियन टन, शुगर केन की प्रोडक्शन थी 494 मिलियन टन्स एंड कॉटन की प्रोडक्शन थी 34 मिलियन बेल्स which is of 170 kg each. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली अभी इनॉग्रेट करे हैं. ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 13 पे आया था और ये प्रीलिम्स के लिए मेनली रेलेवेंट है. सो जो तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 है दैट आर बीइंग हेल्ड फ्रॉम May to June 2023 एंड 4 cities of उत्तर प्रदेश दैट इज लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर विल होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स. ओनली द शूटिंग गेम्स आर शेड्यूल्ड इन New Delhi. Now the Khelo India University Games है क्या? It is an inter-university sports game which are held as a part of the Khelo India initiative of the Government of India, which aims to promote grassroots sports. It is organized by the Sports Authority of India and Ministry of Youth Affairs and Sports, along with the Indian Olympic Association and National Sports Federation. 2023 का एडिशन थर्ड एडिशन है. फर्स्ट एडिशन आपका कंडक्ट करा गया था उड़ीसा में जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था एंड सेकेंड एडिशन वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु इन कर्नाटक which was won by the Jain University. Next topic है आपका floating point operations per second सुपर कंप्यूटर्स का. ये टॉपिक हमने कल भी डिस्कस करा था एंड ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 18 पे आया था जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए. जैसे मैंने कल बताया था कि इंडिया विल अनवील इट्स न्यू 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट्स लेटर दिस ईयर. नाउ फ्लॉप्स स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड. इट इज अ metric to measure the computer performance. There are other metrics to judge a computer's performance such as memory bandwidth and latency, but flops is a better measure. अगर हम flops की वैल्यू के बारे में बात करें तो किलो flops is equivalent to 10 is to the power 3, mega flops is 10 is to the power 6, giga flops is 10 is to the power 9, tera flops is 10 to the power of 12, petaflops is 10 to the power of 15, exaflops is 10 to the power of 18, zetaflops is 10 to the power 21, yottaflops is 10 to the power 24, ronaflops is 10 to the power 27 and quetaflops is 10 to the power 30. तो ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ये. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड साउथ पैसिफिक. ये टॉपिक हमने लास्ट 2-3 दिनों में कवर करा है. दोबारा से इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे आया था पेज 18 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है. इसमें आपको जो की डायमेंशंस पढ़नी है वो है व्हाट आर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, व्हाट इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है. इस आर्टिकल में ये भी कवर करा गया है कि इंडिया एंड जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ऑफ फिजी एंड पपुआ न्यू गिनी है उनका हिस्टोरिकल कनेक्ट क्या है, बाकी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, चाइना ने कैसे अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करी है इस रीजन में स्पेसिफिकली विद सोलोमन आइलैंड्स. इस जो थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन अभी समिट हुई थी उसके आउटकम्स क्या थे एंड यूएसबी किस तरीके से अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना है. तो ये डायमेंशंस आपको इस एक्सप्लेनर में आपको पढ़नी है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वंदे भारत
ट्रेन, ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द इनॉग्रल रन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली एंड दिस विल बी द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तराखंड। वंदे भारत है क्या? इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन विच इज इक्विप्ड विद वेरी एडवांस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग द कवच टेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन थी उसे इनॉग्रेट करा गया था न्यू दिल्ली टू कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट पे 2019 में। अलॉन्ग विद द इनॉग्रेशन ऑफ द देहरादून टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री मोदी जी ऑल्सो डिक्लेयर्ड उत्तराखंड a 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टेट, दैट इज उत्तराखंड विल हैव इट्स एंटायर रेल रूट 100% इलेक्ट्रिफाइड। एंड आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जर्मनी एंटरिंग इनटू रिसेशन। ये आपका मिंट न्यूज़पेपर पे आया था पेज 11 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए ये रिलेवेंट है। रिसेशन के बारे में बात करें तो कोई ऑफिशियल डेफिनेशन वैसे है नहीं, बट देयर इज अ जनरल रिकॉग्निशन दैट रिसेशन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ डिक्लाइन आर नॉट कंसिडर्ड रिसेशन, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रिसेशन को डिफाइन करा जाता है कि रिसेशन इज 2 consecutive quarters of decline in a country's real gross domestic product adjusted to inflation। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप आपको पसंद आई हो। फॉर वेरियस अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।